नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, हेल्थ का वाईफाई को फाउंडर एंड सीईओ, और आप देख रहे हैं हेल्थ का वाईफाई चैनल। दोस्तों, दुनिया में डेंगू एक बार फिर से तेज़ी से फैल रहा है। बीते सालों में दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में डेंगू पर काफ़ी नियंत्रण किया गया था, लेकिन अब इसके मरीजों में फिर इजाफा देखने को मिला है। जानकार इसके लिए कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। वजह जो भी हो, मगर यह साफ है, डेंगू का संकट अब जानलेवा हो चुका है। खबर है कि दिल्ली समेत सभी शहरों में इस साल डेंगू से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। पीड़ित सभी उम्र वर्ग के लोग हैं। हर साल जब बारिश का मौसम जाने को होता है और सर्दियों के आने का समय प्रारंभ होता है, उस समय यह बीमारी खूब तेजी से फैलती है। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी हर साल अगस्त से अक्टूबर के महीने में चरम पर होती है, और इस दौरान जिस एक चीज़ की खूब डिमांड बढ़ जाती है वह है प्लेटलेट्स। डेंगू सीजन के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि कैसे लोग डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यह प्लेटलेट्स होते क्या हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसी भी 3 दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपके इतना करने मात्र से शायद किसी का भला हो जाए। तो डेंगू होने पर शरीर में इनकी कमी हो जाती है। हमारा खून 3 प्रमुख चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला, लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देना। तीसरे नंबर पर होते हैं प्लेटलेट्स। इनका काम होता है चोट लगने पर खून बहने से रोकना। यह बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इनकी संख्या 1 लाख से लेकर 4.5 लाख तक की होती है। खून जमने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए विशेषज्ञ और आयुर्वेद विभाग भी मानता है कि प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इनके अंदर सैकड़ों तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम होता है खून को जमाना। जब हमारे शरीर की नसें डैमेज हो जाती हैं तो तुरंत प्लेटलेट्स वहां पहुंच जाते हैं और ग्लू की तरह चिपक जाते हैं। प्लेटलेट्स खून के रिसाव को बंद करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। यह खून का थक्का जमाकर रक्त को बहने से रोकता है। इसके लिए यह फाइब्रिनोजिनम नाम के ग्लाइकोप्रोटीन की मदद लेता है, जो फाइब्रन में कन्वर्ट होकर जाली की तरह ढांचा बनाता है। इस ढांचे में प्लेटलेट जाकर चिपक जाते हैं, यानी कि पहले एक जाली बनी और फिर उस जाली में जाकर प्लेटलेट्स चिपक गए और एक कवच तैयार हो गया। इस तरह से रक्त के जमाव की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है। हम सब जानते हैं कि डेंगू बीमारी एडीज इजिप्टन नाम के एक मच्छर के काटने से फैलती है। इस मच्छर के काटने का असर होता है रक्त वाहिकाओं पर, जिनके जरिए शरीर के पूरे खून का प्रवाह होता है। आयुर्वेद के अनुसार डेंगू का वायरस कई तरह से प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। एक तो यह शरीर में पूरे प्लेटलेट्स को सीधे खत्म करना शुरू करता है। दूसरा, यह बोन मैरो पर अटैक करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों हमारे बोन मैरो में ही बनते हैं, जिसकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। इसके अलावा हम हमारे रक्त वाहिकाओं में पाई जाने वाली इंडोथीलियम सेल्स को भी जगह जगह से डैमेज करता है। आयुर्वेद के अनुसार जब इंडोथीलियम डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। इसी वजह से प्लेटलेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और समस्या यह होती है कि प्लेटलेट्स के बनने की भी अपनी एक रफ्तार होती है। बोन मैरो के प्रभावित होने की वजह से इसके बनने की रफ्तार भी धीमी हो चुकी होती है। इधर यूज ज़्यादा तेजी से होने लगा है। एक समय ऐसा आता है जब प्लेटलेट्स की इतनी कमी हो जाती है कि इंडोथीलियम सेल्स को भरने के लिए वह बचती ही नहीं। तो फिर होता क्या है, जगह जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। एक तरह से यह समझिए कि पाइप में ब्लड है तभी तो वो प्रेशर है। पाइप में छेद कर दिया तो प्रेशर कम होने लगता है। प्लेटलेट्स की कमी होने पर कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसे शरीर पर लाल या नीले रंग के चकत्तों का आना, इसे परप्यूरा कहते हैं। शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दानों का आना, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, लंबे समय तक घावों से खून बहना, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होना। प्लेटलेट्स का जीवन काल करीब 7 से 8 दिन का होता है। इसके बाद यह नष्ट हो जाता है। इसके नष्ट होने और निर्माण होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन जब एक नए बनने वाले प्लेटलेट की अपेक्षा नष्ट होने वाले प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है तो फिर प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। इस कमी से होने वाली बीमारी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से होने वाली दिक्कतों के बारे में बताते हुए आयुर्वेद विशेषज्ञ कहते हैं, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि पाइप तो हमेशा फटता रहता है और प्लेटलेट ग्लू की तरह उससे चिपकाता रहता है, लेकिन जब वह नहीं है शरीर में, तब शरीर में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और यह कहीं से भी हो सकती है, चाहे वह ब्रेन हेमरेज के फॉर्म में हो या फिर चाहे वो हैवी
ब्लीडिंग पीरियड्स के फॉर्म में हो। नाक से भी तेजी से ब्लड आता है और बंद नहीं होता है। इसके अलावा अगर कहीं चोट लग गई तो खून बहता ही रहता है, थक्का जमता ही नहीं। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने पर पपीता खाने की सलाह दी जाती है। डेंगू से पीड़ित मरीज को पपीते के पत्ते का रस भी पीने को दिया जाता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की कमी को दूर करने के लिए विटामिन B12, विटामिन C और विटामिन K युक्त चीज़ों का सेवन करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, फिर वह जो बताएं वही करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके लिए यह लेख मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाई है और मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित किसी और भी प्रकार की परेशानियों के मद्देनज़र यदि आप हमसे कुछ और भी सलाह मशवरा चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं। हेल्थ की वाईफाई टीम से जुड़कर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम के अनुभवी डॉक्टर की टीम केवल और केवल आयुर्वेद आधारित मेडिसिन को यूज करते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करती और ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी हो, जैसे गुर्दे एवं गॉलब्लैडर की पथरी, बवासीर, डेंगू, टाइफाइड, प्रसूति रोग, महिलाओं का बुखार, खून की कमी, कमजोरी, चक्कर आना, नींद न आना, घबराहट, बेचैनी, पेट के रोग, कब्ज, बात के रोग, गठिया बतास, ब्लड सर्कुलेशन का न होना, गुप्त रोगों की शिकार पुरुषों में जैसे स्वप्न दोष, धातु रोग, शीघ्रपतन, नामर्दीपन, पीलिया, वीर्य में शुक्राणु की कमी, निसंतानता, महिलाओं में देखा जाए तो यूट्रस में इन्फेक्शन, बच्चेदानी में गांठ, पीरियड्स की प्रॉब्लम, कमजोरी, चक्कर, बाल झड़ना, हाथ पैरों में जलन, यूरिन और लैट्रिन में जलन, चिड़चिड़ापन, शरीर में सूजन, किडनी के रोग, थायराइड इत्यादि हो तो इन परेशानियों का सफल इलाज आयुर्वेद के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को दवाइयों की होम डिलीवरी भी सुविधा मेरी टीम देती है। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नमस्कार।